Coming to the question, a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. Okay, for the children below the age of 5 years. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? ये हमारा गिवन क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में जैसा कि आपने देखा दो पार्ट्स में क्वेश्चन डिवाइड है, ठीक, दो पार्ट्स में क्वेश्चन डिवाइड इन द सेंस पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स के लिए हमें क्या दिया हुआ है, एक कंट्रैक्टर है जो कि इंस्टॉल कर रही है 2 स्लाइड्स को ताकि उसमें बच्चे खेल सकें, ठीक है। तो उसने क्या किया है, 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है स्लाइड्स को। एक चिल्ड्रन जो बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स है उनके लिए अलग है, और चिल्ड्रन जो बिलो आपको जैसा 5 इयर्स के लिए दिखा दिया यहाँ पे अलग दिया हुआ है, और उसके बाद चिल्ड्रन अबव द एज ऑफ 5 इयर्स जो है उनके लिए अलग स्लाइड्स उन्होंने तैयार किया है, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन में है, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of 1.5 मीटर। चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स वालों के लिए उसने क्या किया है, 1.5 मीटर हाइट को स्लाइड का जो हाइट रखा है उसने 1.5 मीटर तक का रखा है ग्राउंड लेवल से, ठीक है। और एल्डर चिल्ड्रंस लोग के लिए क्या किया, उसने हाइट जो रखा है उसने 3 मीटर का रखा है, ठीक, जहां से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 1.5 मीटर का जो बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, और 3 मीटर जो हाइट है उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग 2 पार्ट में इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले पार्ट नंबर हम लोग 1 कंसीडर करेंगे, जो कि चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स, ठीक है। चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स हम लोग कंसीडर करते हैं, ओके। अब इसको हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे फ्री हैंडेड डायग्राम, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो जैसा कि चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स का जो हमने पहला पार्ट लिया है उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा, शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of 1.5 मीटर। सपोज ग्राउंड लेवल से 1.5 मीटर के हाइट पे स्लाइड का टॉप है, जहां से वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो क्रिएट हो रहा है वो 30 डिग्री टू द ग्राउंड लेवल पे क्रिएट हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर यहां से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या आप बोल सकते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन जो क्रिएट होगा, सपोज फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये आपका हॉरिजॉन्टल आई ऑफ साइट हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल साइड, और यहां से जो बेस बनेगा हमारा हॉरिजॉन्टल बेस वो इस पॉइंट तक कंबाइन करेगा, ठीक है। तो इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है टू द ग्राउंड, ये कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है, ओके। जब स्लाइड का अगर हम लोग टॉप व्यू से अगर देखें, टॉप से अगर स्लाइड के टॉप से अगर देखें ग्राउंड लेवल तक, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं ए बी सी। अल्टरनेट एंगल के थ्रू ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, करेक्ट। तो हमें क्या मालूम करना है, लेंथ ऑफ द स्लाइड, लेंथ कौन सा हो जाएगा, ए सी, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे ए सी, लेट ए सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्लाइड, ठीक है। स्लाइड का जो लेंथ था हम लोगों ने क्या ले लिया, ए सी, ठीक। अब हमारे पास AC फाइंड आउट करने के लिए 2 ऑप्शन है। पहला तो एक हमें प्रेफरेंस दिया हुआ है परपेंडिकुलर और एंगल दिया हुआ है दूसरा, ठीक है। तो अगर हम कैलकुलेट करें अपने माइंड में, तो परपेंडिकुलर AB है, AC क्या है हमारा यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का क्या रिलेशन बनता है, जाहिर सी बात है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रिलेशन होता है वो साइन थीटा या फिर कोसिकेंट थीटा के फॉर्म में
सामने आता है। ठीक, तो अब इस केस में हम लोग अगर साइन थीटा को प्रेफरेंस करेंगे ये लेंथ जो है स्लाइड का AC मालूम करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल ABC फर्स्ट लिख लेते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल ABC हमारे पास क्या मिलेगा, AB अपॉन AC इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग अगर देखेंगे AC क्या हो जाएगा आपका, AC अगर हम राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दे साइन 30 डिग्री को लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, AC इज इक्वल टू AB क्या है हमारा 1.5 मीटर, 1.5 अपॉन साइन 30 डिग्री, सिंस AC क्या हो जाएगा 1.5 अपॉन साइन 30 डिग्री हमें पता है 1/2 होता है। फर्दर कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो 1.5 इंटू ये 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ स्लाइड AC क्या हो जाएगा हमारा 3 मीटर। ठीक है, तो ये तो बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स वालों के लिए लेंथ ऑफ द स्लाइड जो था हमारा AC वो कितना निकल करके आ गया 3 मीटर। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या है, एल्डर चिल्ड्रंस लोग के लिए। ठीक है, पहला पार्ट क्या था, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स के लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, एल्डर चिल्ड्रन के केस में क्या आउटकम्स निकलता है। तो यहां लिख लेते हैं पहले, फॉर एल्डर चिल्ड्रंस। इस केस में अगर देखेंगे तो यहां पे क्या दिया हुआ है, शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। वहां हमने क्या देखा था 1.5 मीटर था, अब यहां पे जो स्लाइड का ग्राउंड लेवल से जो हाइट है वो कितना हो गया है 3 मीटर एल्डर चिल्ड्रंस लोग के लिए। ठीक है, और यहां पे दिया हुआ है एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। तो अगर स्लाइड का जो टिप है टॉप मोस्ट पॉइंट ग्राउंड लेवल से जो 3 मीटर है वहां से अगर हम देख रहे हैं तो 60 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या आप बोल सकते हैं 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है किसके साथ, ग्राउंड लेवल के साथ। तो सपोज अगर ये आपका कोई भी एक पॉइंट है ग्राउंड लेवल पे, यहां से अगर ये 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्रिएट हो रहा है तो जाहिर सी बात है ये इसका ग्राउंड लेवल पे हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, नेमिंग दे सकते हैं, ए अगेन बी अगेन सी। ओके, यहां पे हमने देखा एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो रहा है 60 डिग्री, तो अल्टरनेट एंगल के थ्रू ये 60 डिग्री ये 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा एंगल सी। ठीक है, अब हमें इसमें मालूम क्या करना है, अगेन हमने इस केस के लिए भी AC निकालना है, जो कि AC क्या है लेंथ ऑफ द स्लाइड, लेकिन ये एल्डर चिल्ड्रंस लोग के लिए। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा कर देंगे A डैश B डैश और C डैश कर देंगे। तो A डैश C डैश क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द स्लाइड। ठीक है, तो अगर इस केस में हम देखें हमारे पास परपेंडिकुलर दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है, निकालना क्या है हमें, हाइपोटेन्यूज। जाहिर सी बात है इसमें अगेन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन बन रहा है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जब जब रिलेशन बनता है दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सामने निकल करके आते हैं, आइदर साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा। तो पहले हम लोग ये ट्राइंगल ले लेंगे A डैश B C, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा यूज करेंगे और फिर आउटकम्स देखते हैं क्या आता है। यहां पे हम लोग लिख लेंगे फ्रॉम ट्राइंगल A डैश B डैश C डैश। अब देख सकते हैं परपेंडिकुलर हमारा क्या है A डैश B डैश, P अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि A डैश C डैश है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ये साइन 60 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमें पता है क्या होता है साइन 60 डिग्री। फर्दर कैलकुलेशन अगर हम करेंगे हमें A डैश C डैश निकालना है, तो A डैश C डैश इज इक्वल टू A डैश B डैश अपॉन साइन 60 डिग्री हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू
ए डैश बी डैश की अगर आप वैल्यू देखो कितना है 3 अपॉन साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है √3/2 होती है। प्रोसीड करेंगे हम लोग कैलकुलेशन को, ए डैश सी डैश इज इक्वल टू, अब ये 2 को हम लोग न्यूमरेटर में ले लेंगे, क्या हो जाएगा 3 × 2 अपॉन √3। फर्दर अगर हम लोग ये √3 को रैशनलाइज कर दें तो क्या आ जाएगा 6 अपॉन √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 अपॉन √3, ठीक है। फर्दर कैलकुलेशन अगर हम करें तो क्या आ जाएगा ए डैश सी डैश इज इक्वल टू 6√3 अपॉन √3 × √3 इज इक्वल टू 3। तो ये क्या हो जाएगा 3 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देयरफॉर ए डैश सी डैश इज इक्वल टू 2/√3 मीटर। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, जो कि लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर द एल्डर चिल्ड्रंस के लिए। लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर द चिल्ड्रंस बिलो एज ऑफ 5 ईयर हमने देखा वो कुछ और आया 3 मीटर। अब ये देखो अब कितना आ रहा है 2/√3 मीटर।